इन्होंने अपने एजेंट रखे हुए ने, वसूली करते हैं, गलत काम करवाते हैं। जो इन्हों के कहने दे विच नहीं आता है ਜਾਂ 2 नंबर का नहीं मतलब कारोबार दे विच हिस्सा आता है, उत्थे रेड कर देंगे। जेकर पुलिस डिसाइड करेगी कि किस का बिजनेस चलाना है, किस का बिजनेस नहीं चलाना है, तो सरकार वालों जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सारे डिफीट हो जाएंगे। साडी नोटिस दे विच यह भी गल आई है कि पुलिस ने आप दलाल रखे हुए हैं, आप दलाल रखे हुए हैं, हुक्का बार जिथे मर्जी चलवा देंगे ने, जिथे मर्जी रेड कर लेंगे ने। रंजीत एवेन्यू एरिया दे विच तुसी देखो चोरी, स्नैचिंग और कार लिफ्टिंग, इस तरह दी घटनावां तुसी देखो बहुत ज़्यादा बद गई ने। और आम लोग पुलिस के कोल जाना भी पसंद नहीं करते। इनका काम है पैसा वसूलना जी। रंजीत एवेन्यू थाने का काम ही है पैसा वसूलना, और पब्लिक का विश्वास उठ गया है पुलिस को। लेकिन पुलिस लगी हुई है होटल वालों, रेस्टोरेंट वालों तंग परेशान करने दे। रंजीत एवेन्यू दे विच जो कई सालों तो चलते आ रहे हैं, चाहे हुक्का बार हो या बार हो या कुछ भी हो जी, इनडायरैक्ट या डायरैक्ट वो ज़्यादातर सियासी लोगों का हिस्सा होंदा है। रंजीत एवेन्यू एक ऐसा थाना है जिथे सारे आके सिपाही, मुंशी, थानेदार बार बार उत्थे आके लगते हैं। क्यों? क्योंकि उत्थे इस तरीके का काम होंदा है, तुसी आप करवाउंदे हो, आप पैसे खांदे हो, तो ये सारा सिस्टम हुण नहीं चल रहा है। जो लोग नशा बेच रहे हैं उन्होंने खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। बेचन वाले के नाल साठ गांठ है। तुसी विजयनगर चौकी देख लो, तुसी सदर थाना देख लो, बार बार वही बंदा आके लग रहा है। बार बार वही बंदा क्यों आके लग रहा है? पुलिस दी मिली भुगत के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं चल सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पुलिस दी मिली भुगत के बगैर नहीं चल सकता है। सिपाही, हौलदार, थानेदार का जो रैंक है वो दिलों काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ 1-2% मिडिल लेवल के होंगे ने अफसर इस तरीके जो उन्होंने काम नहीं करन देंदे, जां वो जो करना चाहते हैं वो करन नहीं देंदे। इत्थे 65 बारी तुसी फोन करो फिर भी पुलिस नहीं आ रही है, क्योंकि तुहाडा कोई उहदे विच रिश्तेदार या दोस्त है, ठीक है कि नहीं, तुसी कार्रवाई नहीं कर रहे हो। आरोप है कि पुलिस जानबूझ के तंग परेशान कर दी। और दो किस्म के मसले ने, एक है पुलिस इनएक्शन का और एक है पुलिस का हाइपर एक्शन का। सब तो पहला तुसी देखो एक मसला सीगा सेलिब्रेशन रिजॉर्ट का। उत्थे कुछ व्यक्ति आए जिन्होंने बुक करवाया सी, 150 की बुकिंग सी, काफ़ी ज़्यादा आ गए। बाद दे विच उन्होंने काफ़ी बदसलूकी की, बिल पेमेंट वगैरह भी नहीं किया। जदों इन्होंने सेलिब्रेशन वालियां ने पुलिस को इनफॉर्म करने का प्रयास किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पुलिस को। जिस तरह मान लो SHO नूं फोन किया जाता है, SHO नूं फोन किया जाता है, किसी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिता। 65 तो ऊपर काला इन्होंने कीतियां सी, 65 तो ऊपर जी। और ये 31 मई की घटना है जी। और जो गल सामने आई कि जो बदसलूकी करने वाले लोग सीगे पुलिस दे लोकल ऐसे एरिए दे किसी अफसर दे जान पहचान दे सीगे, और उन्होंने कोई दोस्त भी सीगा। दोस्त नूं बचाउण वास्ते पुलिस दे अफसरां ने इस तरीके दे नाल कीता। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि मेरी डिटेल मीटिंग हुई है रिजॉर्ट एसोसीएशन वालियां दे नाल, होटल रेस्टोरेंट एसोसीएशन वालियां दे नाल। इन्हां दा यही कहना है कि जो स्टेट है, सरकार है, उसका मकसद है बिजनेस प्रफुल्लित करना। तुहानूं याद होगा कि साडे मुख्यमंत्री साहब भी आए सीगे कुछ समा पहला, और ट्रेड की मीटिंग हुई सीगी अमृतसर दे विच। ते सरकार चाहुंदी है, आम आदमी पार्टी की पॉलिसी है कि ट्रेड और बिजनेस नूं प्रफुल्लित किया जाए। लेकिन जेकर पुलिस डिसाइड करेगी
कि किस दा बिजनेस चलाना है, किस दा बिजनेस नहीं चलाना है, तो सरकार वालों जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सारे डिफीट हो जाएंगे। तो इस संबंध में देखो, एक तो मसला सैलीब्रेशन रिजॉर्ट का हो गया, बाद जो सीपी साहब के नाल कंटैक्ट किया गया, उन्होंने परचा दर्ज करने का हुक्म दे दिता। ठीक है, सीपी साहब काफ़ी सीनियर अफसर ने, एडीजीपी रैंक के ने, क्योंकि उन्होंने ऊपर सिर्फ डीजीपी पंजाब ही ने। तो सैलीब्रेशन वाला तो चलो हो गया, लेकिन आज भी तुम उन्होंने नाल गल करो तो वो काफ़ी परेशान ने, दूसरे रिजॉर्ट वाले भी परेशान हैं। मैं मौके का MLA हाँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि सरकार की तरफों इन्हों मैं आश्वासन देवां, तो मैं अपने वालों आश्वासन दे दिता इन्हों, और मैं 24 आवर इन्हों के नाल हाँ। सिर्फ मैं इन्हों यही कहा कि जो रूल रेगूलेशन है तुसीं फॉलो करो, कोई दिक्कत है, कोई लाइसेंस दे विच जां किसी चीज़ दे विच नहीं बन रहा है तो तुसीं साडे दफ्तर नूं अप्रोच करो, असीं तुहानूं फैसिलिटेट करावांगे। लेकिन डरना नहीं है, अपना बिजनेस करना है, चंगे तरीके दे नाल करना है, क्योंकि स्टेट की इकोनॉमी दे विच इन्हां दा बहुत वड्डा रोल हुंदा है। तो मेरा यही है कि मैं इन्हों क्लीयर कर दिता कि तुसीं रूल फॉलो करो और अपना बिजनेस करो, डरन की लोड़ नहीं। दूसरा रेस्टोरेंट का मसला है, तुसी देखोगे कि एक हॉपर्स करके है जी रेस्टोरेंट, 2 FIR हो गए, 2 FIR होए, उन्होंने टारगेट किया गया जानबूझकर। जेकर मान लो कोई लाइसेंस दे विच कोई गड़बड़ी है या कोई एक्सपायरी है या कुछ है, तो सारा मसला जो है एक्साइज महकमे का होंदा है, एक्साइज महकमे का होंदा है। एक्साइज कार्रवाई करे, जेकर वो परमिट लेके लिकर लेके आ रहे हैं, क्योंकि बगैर परमिट किसी भी ठेके तो उन्होंने मिल नहीं सकता है। निजी तौर पर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि मैं बाहर ये सारा चीज़ दे मतलब हक दे विच नहीं हुंदा, निजी तौर पर इन्हों भी पता है सारिਆਂ ਨੂੰ कि मैं बाहर कल्चर दे हक दे विच नहीं हुंदा निजी तौर पर। लेकिन जब सरकारी तौर पर अलाउ किया गया है तो हर व्यक्ति नूं बिजनेस करने का अधिकार है। ये लोकल पुलिस नहीं डिसाइड करेगी कि किस दा बिजनेस चलाना है, किस दा बिजनेस खराब करना है। पिक एंड चूज का जो सिस्टम पुलिस ने अडॉप्ट किया है, यह शुरू तो ही, खास करके रंजीत एवेन्यू जो थाना है, ये अपने हिसाब के नाल डिक्टेटरशिप करते हैं। पहला भी एक बार इस तरह की घटना आई सी, तो मैं सिंपली उदों के DGP साहब की नोटिस दे विच मैं गल लियांदी सी कि तुसीं ये ठीक करो। बाद दे विच उन्होंने SHO नूं बदल दिता सी। हालांकि मैं बदली वास्ते जां वो कुछ नहीं किया सी, मैं तो यही कहा सी कि तुसीं सिस्टम नूं ठीक कर लो। तो उन्होंने पड़ताल करवाई सी, पड़ताल करवाने तो बाद SHO की गलती साबित हुई सी, उस SHO की बदली हो गई सी। मैं उदों DGP साहब की नोटिस दे विच गल लियांदी सी। लेकिन जो रंजीत एवेन्यू थाना है, ये आम ही देखो बेसिकली कारोबार इन्हां दा चलदा है, कारोबार इन्हां दा चलदा है, आज नहीं सालों तो ही चलता आ रहा है। इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, इन्होंने अपने एजेंट रखे हुए हैं, वसूली करते हैं, गलत काम करवाते हैं, जो इन्हों के कहने दे विच नहीं आता है या 2 नंबर का नहीं मतलब कारोबार दे विच हिस्सा आता है, उत्थे रेड कर देंगे। तो हॉपर्स के उत्ते जिहड़ा रेड होया सी, उन्होंने जानबूझ के किसी के कहने ते टारगेट किया गया सी। बिजनेस राइवलरी होंदी है, ABCDE कई लोग होंगे ने, लेकिन जेकर पुलिस जानबूझ के टारगेट करे, सेम मतलब मान लो जो कमी सीगी, सेम कमी हॉपर्स दे विच सीगी, मैं उन्होंने कोई तरफदारी नहीं करता हाँ। मैं दोबारा बोलता हाँ कि सारे होटल रेस्टोरेंट वाले नूं पता है कि मैं बाहर कल्चर दे हक दे विच नहीं। लेकिन मान लो जेकर सारे बिजनेस कर रहे हैं, कोई कमी पेशी है, तो एक्साइज महकमा है जी उन्हें देखने वास्ते, और पुलिस में यह पावर नहीं है कि जाके लाइसेंस चेक करे। मान लो उन्होंने कोल कई सालों तो चलता आ रहा है, मैं 2020-21 का भी चेक किया, 21-22 का भी चेक किया, 22-23 का भी चेक किया, 23-24 का भी चेक किया, लाइसेंस है। जो मोबाइल के मान लो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो मोबाइल ले रहे हैं। उस दिन जी रिकवरी हुई है, वो रिकवरी भी सही तरीके के नाल नहीं की गई। जो ज़्यादा कॉस्टली मटेरियल सीगा वो सारा पुलिस ने अपने कोल रख लिया जी। जो सीजर मेमो बनाया गया, सीजर मेमो दे विच वो सारा चीज़ नहीं सी। मौके ते देखो जेकर SHO की एंट्री होंदी है
और मुकदमा एक ASI वालों दर्ज किया जाता है और बाद दे विच कहा जा रहा है FIR दे विच कि SHO साहब नूं इतला दी गई। सारा कुछ, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे कोल है, FIR की कापी, सब कुछ रेड ही SHO वालों किया जा रहा है और FIR दे विच लिखा जा रहा है कि SHO नूं इतला दी गई। ठीक है जी। तो यह सारा जिहड़ा सिस्टम है जानबूझ के किसी को टारगेट करना, यह गलत गल है। ये देखो, ये होया 29 ते 30 वाली दरमियानी रात में। ठीक है, एक मुकदमा दर्ज हो गया जी। उस तो बाद देखो ये लोग परेशान होए, मैं भी पुलिस वाले दे नाल गल कीती कि देखो किसी नूं नजायज़ टारगेट नहीं करना चाहिए। जेकर सारे बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस तुसीं करन दो। पुलिस का काम है प्रोटैक्शन देना। रंजीत एवेन्यू एरिया दे विच तुसीं देखो चोरी, स्नैचिंग और कार लिफ्टिंग, इस तरह दी घटनावां तुसीं देखो बहुत ज़्यादा वध गईयां ने और आम लोग पुलिस के कोल जाना भी पसंद नहीं करते। मैं चिट्ठी भी लिखी हुई है इस संबंध में कि पुलिस का काम है जनता की राखी करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करना, किसी का बिजनेस प्रमोट करना, किसी का बिजनेस डिमोट करना, यह पुलिस का काम नहीं है। पुलिस को इस चीज़ के नहीं पैना चाहिए। इन्होंने फिर 2 तारीख को की किया, एक मुकदमा गलत दर्ज हो गया, इन्होंने पता है कि गलत दर्ज हो गया। एक्साइज महकमे ने भी एक कह दिता कि मुकदमा गलत दर्ज होया है। फिर इन्होंने 2 तारीख को की किया कि एक व्यक्ति को भेज के उन्होंने नाल हो सकता है कि नाबालिग होंगे, उन्होंने लिकर की डिमांड की, लिकर उन्होंने दे दिता गया। उस व्यक्ति ने, ये सारा सबूत है जी, मैं देख के कहाँ गल कर रही हूँ, ये सारा सबूत है, CCTV फुटेज है कि वो व्यक्ति ले रहा है, लेके उन्होंने व्यक्तियों को सर्व कर रहा है जिन्होंने नाबालिग कहा जा रहा है, वो आप सर्व कर रहा है और फिर उन्हें फोन ते किसी दे नाल गल की और 10 सेकंड के अंदर अंदर पुलिस आके रेड कर रही। इट मीनस कि जो 2 तारीख वाला FIR सेम रेस्टोरेंट से जड़ा होया है वो बहुत ही गलत तरीके दे नाल और प्लान्ड तरीके दे नाल किया गया। मैं इस संबंध में CP साहब के नाल गल की, सारी डिटेल, तो उन्होंने इसकी इंक्वायरी भी लगाई है। मैं उन्होंने यही बेनती की कि तुसी इस मसले नूं अपने लेवल पर डील करो, क्योंकि थल्ले जेकर तुसी मार्क करोगे तो सिस्टम पुराना वाला ही है और ये आपस दे विच ही गड़बड़ी कर लेंगे। तो मैं तुहानूं इस करके दसना चाहता हाँ कि इन्हां दे नाल मेरी डिटेल मीटिंग हुई है। होटल एसोसीएशन, रेस्टोरेंट एसोसीएशन ते रिजॉर्ट एसोसीएशन, तुहानूं पता है कि अमृतसर नॉर्थ हल्के दे विच ये सारा कुछ इधर ही है। तो जेकर मान लो इन्हों कोई परेशानी होगी तो ये कित्थे जाणगे? मेरे को आउणगे। मैं पुलिस नूं जां सरकार नूं मैं कहांगा, साडी सरकार की सीधी पॉलिसी है कि बिजनेस नूं प्रमोट किया जाए और मैं बार बार इन्होंने यही कहता कि तुसीं रूल रेगूलेशन फॉलो करो और साडे वालों पूरा प्रोटेक्शन है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी जेकर पुलिस अपना पुराना तौर तरीका जिस दे खिलाफ असी लड़ाई लड़के आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आए हाँ, आम पब्लिक लेके आई, वही सिस्टम चलता रहेगा तो फिर की होगा? बिजनेसमैन अमृतसर छड़ के चले जाएंगे। इस करके मेरा फर्ज बनता है कि इन्हों असी ये आश्वासन दईए और डिटेल मीटिंग करके इन्हों मैं आश्वासन दिता। ये चीज़ मैं सरकार के नोटिस के लियांदी। पुलिस कमिश्नर साहब को मैं बेनती की कि तुसीं ये सारा मसला अपने लेवल के उत्ते सॉल्व करो। उन्होंने इंक्वायरी मार्क कर दी है और रंजीत एवेन्यू एरिया तो बाहर इवन जो सिविल लाइन सब डिवीजन है नॉर्थ का, उस तो बाहर उन्होंने तफ्तीश दे दी है। किसी को डरन की कोई लोड़ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार यही कर रहा कि पुलिस को नहीं चाहिए है कि वो किसी खास व्यक्ति खास रेस्टोरेंट नूं टारगेट करेगी। मैं तुहानूं एग्जाम्पल भी दिता कि पहला भी इन्होंने इस तरह किया और मैं DGP साहब के नोटिस के गल लियांदी सी, उन्होंने इंक्वायरी करा के फिर SHO की बदली कराई सी। तो जो सिस्टम है, सिस्टम वधिया तरीके दे नाल चलना चाहिए है, व्यापारी के मन पर बोझ नहीं होना चाहिए है। और मैं क्लीयर इन्होंने किया कि तुसी रूल फॉलो करो, अपना लाइसेंस लेके अपना काम करो और मैं बतौर MLA तुहानूं फैसिलिटेट करांगा जेकर तुहानूं लाइसेंस दे विच या किसी चीज़ दे विच कोई परेशानी आ रही है।
और किसी किस्म की इन्हों परेशानी असी नहीं आउन देवांगे। लोग अपना बिजनेस खुल के करन जी। तुसी किसी रेस्टोरेंट वाले एक दे नाल मेरी गल हुई, वो ये कह रहे हैं कि देखो जिस तरीके दे नाल सेकंड FIR 2 तारीख को प्लांट होया, किसी ते अफीम ही पुलिस रख दे। वो ये उन्होंने कहना है कि पुलिस वाले अफीम ही रख दें, हेरोइन रख के साढ़े ते पर्चा दे दें तो असी कित्थे जावांगे जी। तो इस तरह का डर किसी ते नहीं होना चाहिए। ये डर का माहौल, शर्म का माहौल जो है उसनू दूर करने वास्ते आज मैं इन्हां दे नाल मीटिंग की। मीटिंग करके मेरा फर्ज बनता सी कि तुहाडे सामने भी ये गल रख दी जाए। और असी जो पुलिस कमिश्नर साहब ने उन्होंने सारा कुछ दस के सानू पूरा विश्वास है कि ये वो जस्टिस दिलवाउणगे। असी सरकार की नोटिस दे विच भी लिया चुके हाँ। मैं हमेशा सिस्टमैटिक तरीके दे नाल काम करता हूँ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੰਗਾ ਡਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਔਰ ਹਰੇਕ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। जो पैसा नहीं दे रहा है, इन्हों का काम है पैसा वसूलना जी। रंजीत एवेन्यू थाने का काम ही है पैसा वसूलना। तुसीं चेक करो, जो मैं DGP साहब नूं कंप्लेंट दी सी, इनकुआरी करा के उन्होंने बदली करवाई सी और इनकुआरी भी उन्होंने मतलब बहुत हाई लेवल पर करवाई सी। ये गल साबित हो गई सी। तो रंजीत एवेन्यू पुलिस स्टेशन आज की तारीख के देखो चोरी, डकैती, स्नैचिंग, ये सारा कुछ तुसीं देखो आम ही डेली का काम है और पब्लिक का विश्वास उठ गया है पुलिस को। लेकिन पुलिस लगी हुई है होटल वाले रेस्टोरेंट वाले तंग परेशान करने दे। ये सिस्टम है जी। इस बारे में इन्हां दे नाल मीटिंग करके तुहानूं भी जानू करवा रहे हैं कि इन्हां वास्ते मैं बतौर MLA ते सरकार भी इन्हां दे नाल 24 आवर खड़ी है और इन्हां नूं कोई किसी किस्म की परेशानी असीं नहीं आउण देवांगे। और जेकर कोई परेशान करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उदों जिहड़े ACP ने उन्होंने एक ना रसीद दिखाई सी भी जिस दरम्यानी रात को रेड होंदी है उस तो अगले दिन जाके इन्होंने मेरी गल सुनो, ये सारा मुद्दा एक्साइज डिपार्टमेंट का है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करना। इन्होंने सारिया ने एक्सीड किया जी। इस तरीके दे नाल देखो घट्टो घट्ट तुहानूं 20 रेस्टोरेंट मिल जाएंगे रंजीत एवेन्यू दे विच। रेड एक रेस्टोरेंट ते ही क्यों हो रहा है, एक नूं ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? उत्थे अज भी जाकर चेक करो वो रसीद दे विच जां डेट दे विच कोई ना कोई मतलब एरर होगा जां कुछ ना कुछ कमी बेसी होगी। तो तुसीं जां तक करना है तो सारियां ते करो। एक नूं जेकर तुसीं टारगेट कर रहे हो, क्यों टारगेट कर रहे हो? और ये भी क्लीयर हो गया है कि किस दे कहण ते टारगेट किया गया। वो सारा असीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान देवांगे। कौन है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सारी चीज़ आ जाएगी और असीं दे के फिर तुहानूं दस देवांगे। सर यही गल मैं CP साहब दे नाल कीती कि इस चीज़ नूं तुसीं अपने लेवल ते देखो, अपने लेवल ते, क्योंकि अफसर सारे वही ने जी। उस तरीके दी कार्य प्रणाली इन्हां दी है। उपरों डायरैक्शन आउंदा है। तुसीं सारे सीगे जदों CM साहब ने मीटिंग कीती सी, ताज होटल दे विच जिहड़ी मीटिंग हुई सी और इन्वेस्ट पंजाब वाली मीटिंग सीगी, असीं सारे सीगे तो खुल के उत्थे गल हुई सीगी सारी कि साडा मकसद है बिजनेस ते इंडस्ट्री नूं प्रमोट करना। ठीक है, रूल रेगुलेशन हर एक चीज़ के बारे फैसिलिटेट करने वास्ते वो साडी जिम्मेवारी है। असीं फैसिलिटेट पुलिस ही दलालां दा काम करन लग गई, जिदा काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। मैं तुसीं दलालां दी गल कर रहे हो कि साडी नोटिस दे विच ये भी गल आई है कि पुलिस ने आप दलाल रखे हुए ने, आप दलाल रखे हुए ने। हुक्का बार जिथे मर्जी चलवा देंदे ने, जिथे मर्जी रेड कर लेंदे ने जी। नहीं एक दिन दे विच खत्म हो जाएगा जी। पुलिस जेकर कह देवे कि हुक्का बार नहीं चलना है, नहीं चलेगा। ये आप चलवाउंदे ने, आप रेड कर देंगे ते दलाल आप रखे हुए ने। ते सारा सिस्टम तुसीं देखो ये ठीक करना है तो असीं छड्डना नहीं है। साडा मकसद यह सीगा कि तुहाडे राहीं एक बारी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ कि हाँ इस तो बाद जेकर कोई गड़बड़ी करता है तो उसका फल उसमें मिलना ही मिलना। तो रंजीत एवेन्यू दे विच जो कई सालों तो चलते आ रहे हैं, चाहे हुक्का बार होवे या बार होवे या कुछ भी होवे जी, इनडायरैक्ट या डायरैक्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादातर सियासी लोगों का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हिस्सा ਹੁੰਦਾ है। कई लोग अपने नाते ही खोलते हैं, किसी रिश्तेदार के नाते या किसी के नाते या अपना हिस्सा पा लेते हैं। पिछले 8-10 सालों के रंजीत एवेन्यू के एकाएक तुसीं देखोगे कि बहुत ज़्यादा इस तरीके के बार या रेस्टोरेंट खुल गए।
वो सारे सियासी लोगों ने तो बिजनेस राइवलरी करके कोई किसी को टारगेट ना करे, साडा यही मतलब है। ठीक है, जो अपना रूल फॉलो करो, अपना बिजनेस। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासे करेंगे उनका नाम क्या बनता है? देखो हर चीज मतलब तुहानू दसांगे, हर चीज तुहानू दसांगे। तुहाडे नाल गल करनी इस करके जरूरी सी कि डरे हुए नहीं। आज इतने रिजॉर्ट वाले भी, क्योंकि सैलीब्रेशन रिजॉर्ट ते जड़ा होया सी 65 तो ऊपर काला इन्होंने की, 65 तो ऊपर, और कोई भी पुलिस अफसर इन्हों की गल सुन के राजी नहीं है। और 2-3 दिन इन्हों का किस तरीके दे नाल, किस डर के माहौल दे विच, किस सहम के माहौल दे विच रहे ने। फाइनली मैं इन्हों कहा कि तुसीं जाओ सीपी साहब नूं दरखास्त दो, वो उस दरखास्त FIR दर्ज हो जाएगी। सर नहीं 65 कॉलां थोड़ियां नहीं होंदियां, बताओ तुसीं भी पुलिस अफसर बहुत काबल पुलिस अफसर रहे हो। यस, नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, और वो भी पता लग जाना है और हर चीज़ पता लगना है जी। तो मेरा यही कहना है कि पंजाब पुलिस स्टेट नहीं है, अंग्रेज़ों का राज चला गया, इंडिया आज़ाद मुल्क है, और पंजाब भी बाकी मुल्कों की तरह ही पंजाब भी अपना देखो सिरमौर स्थान है पंजाब का। मैं बार बार रिपीट कर रहा कि पंजाब स्टेट को साढ़े राष्ट्रगान के भी सिरमौर स्थान दिता गया है। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा असी बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा सी। तो ये पुलिस अपनी मर्जी के नाल अपना सिस्टम नहीं लगा सकती है। नहीं अफसरशाही हावी नहीं हो रही है, गल यह है कि इन्होंने पता नहीं है कि किस तरीके दे नाल मतलब काम करन दा तौर तरीका बदलन दे विच थोड़ा सा रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस है। तो तुसीं देख ही रहे हो कि साडी सरकार किसी को छड्डदी नहीं, साडी सरकार किसी को छड्डदी नहीं। और मैं हमेशा कदे भी मैं पुलिस स्टेशन दे विच सिफारिश नहीं करता हाँ जी। ठीक है, किसी का मतलब कोई केस आ गया, असीं यही कहांगे कि मेरिट ते तुसीं काम करो। और नॉर्मली मैं पुलिस दे विच, क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट दे विच रहा हूँ, हफ्ता 10 दिन बाद मेरी बारी आती है, कोई आ गया बहुत ही नाइंसाफी हो रही है तो मैं पुलिस के नाल गल करता हाँ। असीं तां पुलिस नूं फ्री हैंड दिता होया है कि तुसीं वधिया काम करो, लेकिन जब इस तरीके का काम हुंदा है तो यह सोच लेंदे ने कि इन्हां दे उत्ते निगाह नहीं। तां ही मैं पुलिस कमिश्नर साहब नूं मैं कहा ना कि तुसीं अपने लेवल ते इहदा निपटारा करो, थल्ले तुसीं डिप्टी ना हो। नहीं इस चीज़ नूं तां असीं मतलब कोर्ट कचहरी हाई लेवल तक लेके जाना। सानू विश्वास है कि पुलिस कमिश्नर साहब इंसाफ कर देंगे तो इस तो बाद हिदायत हो जाऊगी। क्योंकि एक इंक्वायरी में दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि मैं जो DGP साहब उदों के जोड़े DGP साहब सीगे उन्होंने नोटिस के गल लियांदी सी, इंक्वायरी हुई। एक चीज़ होर इंटरेस्टिंग है, इंक्वायरी होने तो बाद जो बदली का सीगा, बदली हो भी गई सी SHO की, तो बहुत सारे अफसरों ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, उस अफसर प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली वो अफसर बदल गया। ना ही मैं बदली वास्ते में कहा नहीं सी, लेकिन उन्होंने आप बदली करवाई कि हाँ ये अफसर गलत है। लेकिन जो सिस्टम है, अच्छा सारा रंजीत एवेन्यू एक ऐसा थाना है जिथे सारे आके सिपाही मुंशी थानेदार बार बार उत्थे आके लगते हैं। क्यों? क्योंकि उत्थे इस तरीके का काम हुंदा है, तुसी आप करवाउंदे हो, आप पैसे खांदे हो, तो ये सारा सिस्टम हुण नहीं चल रहा है, हुण नहीं चल। नशा खत्म करना और नशा कराउना, पुलिस जो है मैं क्लियर करता हूँ कि इन्होंने होर भी कई दलाल 88 फुट रोड पे चले जाओ, जो मान लो थोड़ा बहुत कोई नशा नुशा करता है फड़ के ले जाओ, अंदर करो, अंदर करके वो कर्जा लेके फिर पैसा देंदे ने, पुलिस उन्होंने छड़ देंदी है। रोज़ का काम है, रोज़ का काम। असी ये सारी चीज़ पुलिस की नोटिस के विच लियांदी है कि तुसी इस तरीके का काम ना करो। जो लोग नशा बेच रहे हैं उन्होंने खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, बेचन वालियां दे नाल साठ गांठ है। तुसी विजयनगर चौकी देख लो, तुसी सदर थाना देख लो, बार बार वही बंदा आके लग रहा है, बार बार वही बंदा क्यों आके लग रहा है। असी बार बार बोल रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस सरकार दे विच खास करके साडी सरकार आउण तो 3 साल पहला तक लगे रहे हैं, मैंने 3 साल लगातार या 2 साल 3 साल जो लोग लगे रहे हैं, इन्हों एटलीस्ट इस एरिया तो बाहर कर दो, लेकिन जाते हैं फिर उत्थे वापस आ जाते हैं। ये किस तरह होंदा है जी? तो यह सारा चीज़ तो मुख्यमंत्री ने आप तो नहीं करना है ना जी, उन्होंने तो सिस्टम बना दिता। तो जो लोकल नेक्सस है इस नेक्सस नूं तोड़ना है। मैं तो मेरे वक्त का देख लो, किसी को हिम्मत सी, असी तो तुरंत जिथे नशा बिकता सी असी सील कर देंगे सी। हर चीज तुहानू तो पता है। और साहब किसी नाल कोई भी माड़ी चीज नहीं करता। मैं देखो जनता नू पूछो, जनता ने मैनू क्यों वोट दे के दिता? असी ड्रग्स नू काबू कीता सी,
ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरा काम है सिस्टम बनाना, अपनी जनता ਨੂੰ अपने वोटर्स ਨੂੰ कंफर्टेबल रखना। ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। सरकार की साफ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ? ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, मैं नंबर देकर उन्होंने कहा कि आप तुसी 9 बारी उन्होंने कॉल की थी SHO ਨੂੰ। मैं ना पुलिस स्टेशन ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ना किसी अफसर ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ 9 कॉल, मैं भी 6 बारी कॉल की थी, अगले ने फोन नहीं उठाया जी। हो सकता है कि मेरा नंबर सेव ना हो। वो देखो और सब नेट शल पुलिस ही क्राइम करा रही है, पुलिस ही नशा करा रही है, पुलिस ही हुक्काबार दड़े सट्टे का कारोबार करा रही है। देखो जो हुक्काबार जेकर चल रहा है ना, पुलिस दी मिली भुगत के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं चल सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पुलिस दी मिली भुगत के बगैर नहीं चल सकता है। पर सर ਤੁਹਾਡੇ 9 ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? नहीं, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ MLA ਨੌਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਸਵਾ ਸਾਲ ਸਰ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ। 20 ਲੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਛੱਡਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ SP ਨਾ, ਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ मैं दो चीज़ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਦਾ। मैं DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਓਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ STF ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ AGTF ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਲਚਰ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 5ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। 5ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ दो चीज़ मैं मिक्स नहीं करना चाहूँगा हूँ, ठीक है। पुलिस का जोड़ा एक्सपीरियंस है वो हमेशा मेरे काम आऊगा, बहुत एक्सपीरियंस है पुलिस का। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बार बार बोलता ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ SSP ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 5 SSP ਦੇ ਬਰਾबर काम करना, मैंने 5 अफसरों के बराबर मैं अकेला ही काम करना। तो मेरा तजर्बा है जी, हर चीज़ का तजर्बा। लेकिन मेरा यही कहना है कि ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਫਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹੇ ਨੇ, ठीक है कि नहीं, ਜਦੋਂ मैं नौकरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ
एक चीज़ होर तुहानूं मैं दसना चाहुंदा हाँ कि जो कॉन्स्टेबलरी है पंजाब पुलिस की A1 ग्रेड की है। सिपाही हौलदार थानेदार का जो रैंक है ना वो दिलों काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ 1-2% मिडिल लेवल के होंगे ने अफसर इस तरीके के जो उन्होंने काम नहीं करन देंदे जां वो जो करना चाहते हैं वो करन नहीं देंदे। पुलिस दे विच सिपाही हौलदार थानेदार का रैंक बहुत वधिया है, ठीक है। दिलों कोई भी सिपाही नहीं चाहता कि उस दे एरिया दे विच काम मतलब गलत काम होवे, क्राइम होवे, वो दिलों मतलब पब्लिक दे नाल भी जुड़े होंगे ने। लेकिन कुछ लोग होंगे ने, कुछ एलिमेंट तुहानूं पता है कि एक बंदे करके 100 व्यक्ति बदनाम हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मान लो 1-2 व्यक्ति कोई आया किसी की साठ-गांठ किसी दे नाल हो गई तो तुसीं थल्ले वाली पुलिस नूं गुमराह तो ना करो ना जी, फिर वो सारा मतलब जो अमला है वो सारा गुमराह होंदा है। तो इस करके है कि ਇਹਨਾਂ केसां दे विच मैं दोवें केसां दे विच सिमिलरिटी है, तां ही दोवें दी गल इकट्ठे में की कि इत्थे 65 बारी तुसीं फोन करो फिर भी पुलिस नहीं आ रही है क्योंकि तुहाडा कोई उहदे विच रिश्तेदार या दोस्त है, ठीक है कि नहीं, तुसीं कार्रवाई नहीं कर रहे हो। दूसरे केस दे विच तुसीं किसी नूं टारगेट कर रहे हो, सिमिलर ऑफेंस जेकर ऑफेंस मान रहे हो तो 20-25 आज भी जाके तुसीं देखो उत्थे मिल जाएंगे जी, जिन्हों का कोई एक्सपायरी डेट है जां जिन्होंने बिल नहीं मतलब सबमिट किया जां जिन्होंने फीस नहीं सब मतलब दिता है। तो ये सारा काम जो है एक्साइज महकमे का काम है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं इन्होंने जिन्ने भी रेस्टोरेंट ओनर्स ने सारा पता है कि मैं बार कल्चर के हक दे विच नहीं होंदा, लेकिन जो सरकार की पॉलिसी होंदी है तो सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर का हक है जी। पुलिस किसी को टारगेट ना करे, पुलिस किसी को प्रमोट ना करे, ठीक है कि नहीं। मेरे बोल थैंक यू। थैंक यू।